बाकी है, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी 2-3 प्रस्तुतियां मैं आपको और दिखलाऊंगा ही, कार्यक्रम को समेटूंगा। एक बड़ा सवाल, एक बड़ा सवाल कि बच्चों के मन को मैक्सिमम खोजी कैसे बनाया जाए। बच्चा मैक्सिमम खोजी कैसे बन सकता है? तो खोजी बनाने के लिए, पिक्चर बनाने के लिए उसके मन पर काम करने की जरूरत है। भाई जी आप लोग इतना हल्ला नहीं कीजिए, उसको समेट दीजिए। जब तो पानी बंद हो गया है, उस रहने दीजिए, वही रहने दीजिए। आप हल्ला उल्ला कम कीजिए। हाँ, आप थोड़ा कार्यक्रम को चलने दीजिए। आप कार्यक्रम हमारा समटा रहा है, अब ये सब रोक दीजिए, हमको कार्यक्रम करने दीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि मन को शांत कर होगा तभी बच्चा खोजी होगा, तभी बच्चा कुछ नया खोज पाएगा। तो इसके लिए क्या करने की जरूरत है? क्या उन बच्चों में इंफॉर्मेशन डालें, क्या सूचना इकट्ठा करवाया जाए, और वह सूचना इकट्ठा हुआ या नहीं, क्या एग्जाम के माध्यम से उसको रिप्रेजेंट करवा दें? क्या एजुकेशन यही है? मुझे लगता है कि नहीं। एजुकेशन का मतलब पूर्ण शांति, और पूर्ण शांति के लिए एक माहौल बनाने की जरूरत है। और विद्यालय इंफॉर्मेशन शेयर करने की जगह नहीं है। विद्यालय एक मानव बनाने की तैयारी है। तो पूछे मानव किसको कहें? तो हर इंसान ऊर्जा से भरा हुआ है, लेकिन इंसान को उस ऊर्जा का एहसास नहीं है। पूछे कैसे? अगर इंसान को ऊर्जा का एहसास होता तो इंसान झगड़ा नहीं करता, इंसान ईर्ष्या नहीं करता, इंसान लोभ नहीं करता, इंसान लहरिया कट नहीं मारता, इंसान शराब नहीं पीता, इंसान लड़कियों के पीछे पागल नहीं होता, और इंसान भोजपुरिया गाना, अश्लील भोजपुरिया गाना पर नहीं थिरकता। ये इंसान आज अश्लील भोजपुरिया गाना पर थिरक रहा है। इसका मतलब है कि वह इंसान अपने ऊर्जा को नहीं पकड़ पाया है। लेकिन हम जिस विद्यालय की कल्पना करना चाह रहे हैं, उस विद्यालय में हम यही कल्पना करना चाह रहे हैं कि जिस रियलिटी के साथ वह बच्चा पैदा हुआ है, उस ऊर्जा को वह पकड़े। तो पूछिए इसके लिए आप क्या करने वाले हो? आप कैसे ऊर्जा पकड़वा दोगे? मैं पूछता हूं कि एक छोटा बच्चा जो है ज्यादा थका हुआ है या एक बड़ा आदमी ज्यादा थका हुआ है? हम पूछते हैं छोटा बच्चा शराब पी रहा है या बड़े लोग शराब पी रहे हैं? तो बड़े लोग शराब क्यों पी रहे हैं? उन्होंने अपने ऊर्जा को रेस में लगाया, उसने अपने ऊर्जा को क्रोध में लगाया, उसने अपने ऊर्जा को ईर्ष्या में लगाया, उसने अपने ऊर्जा को लहरिया कट में लगाया, और ये सब ऊर्जा को बांट दिया, छितरा गया उसका ऊर्जा। तो उसके पास कुछ नहीं बचा, लेकिन भीतर वाला जो ताकत है उसको हमेशा कुरेदता है कि तुम जिस विश्वास के साथ पैदा हुए थे, उस विश्वास के साथ काम नहीं कर पा रहे हो।
तो लास्ट में उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता है, तो बस दो काम करना शुरू करते हैं, या तो शराब पिएगा या फिर लड़कियों के शरीर को अपना ये बनाएगा। तो मैं जिस विद्यालय की कल्पना करना चाह रहा हूं उसमें मैं केवल खपड़ी गर्म करना चाह रहा हूं। अब अगर एक बार खपड़ी गर्म हो गया तो भुंजा भूंज लेंगे हम। क्या आपको ऐसा लगता है कि नहीं? अगर एक बार खपड़ी गर्म हो गई तो भुंजा भूंजेंगे या नहीं? हम भुंजा भूंज लेंगे। तो कहिए आप कैसे कर लोगे? हमारा जो क्लास होगा अद्भुत होगा। विश्वास नहीं होगा, इस स्कूल का विजिट कीजिएगा। वह स्कूल के जो बच्चे होंगे आपको 1 से 1.5 घंटा में पूरे कार्यक्रम समझाएंगे, पूरा एजुकेशन समझाएंगे, पूरा हैप्पीनेस समझाएंगे। तो हम क्लास का टाइमिंग क्या रखने वाले हैं? हमारा पर पीरियड 45 मिनट और 1 घंटा का नहीं होगा। अगर मैथ पढ़ेगा बच्चा तो 1.5 घंटा पढ़ेगा। तो पूछिए 1.5 घंटा के क्लास में आप क्या करवा लोगे? तो मैं कह रहा हूं कि एनर्जी ज्यादा किसके पास है, टीचर के पास या बच्चा के पास? बच्चा के पास। टीचर तो अपना सारा एनर्जी इधर उधर करके बर्बाद कर दिया। तो एनर्जी बच्चा के पास है, तो हम किसका ऊर्जा का इस्तेमाल कर लें? बच्चा के ऊर्जा को इस्तेमाल कर लें। तो हमारा क्लास 45 मिनट से नहीं, जब बच्चा अपना एनर्जी लगाएगा तो मैथमेटिक्स को 1.5 घंटा में समझेगा, इंग्लिश को वह 1.5 घंटा में समझेगा, हैप्पीनेस को 1.5 घंटा में समझेगा। तो हमारा प्रत्येक क्लास जो होगा वह 1.5 घंटे का होगा। और हमारा स्कूल का टाइमिंग क्या होगा? हमारा स्कूल का टाइमिंग भी अलग होगा। कैसे? हमारा स्कूल का टाइमिंग हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को यहाँ 8 साढ़े 8 में बुलाएं और 5 बजे छोड़ें। पूछिए वो क्यों? तो 5 बजे हम इसलिए छोड़ना चाहते हैं ताकि बच्चे माहौल में रहें और उसमें टीचर की तैयारी कम हो, बच्चे की तैयारी ज्यादा हो। तो हम ऐसे स्कूल की कल्पना कर रहे हैं जो हम कल से इसके लिए हम एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे और 1 अप्रैल से हम क्लास ओपन करेंगे। एक देखते हैं सपना पूरा होता है कि नहीं। सपना देखना बुरा बात नहीं, सपना जब हम आगे बढ़ना है तो सपना देखना ही होगा। हमारे एक बड़े राष्ट्रपति, महान राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, हम सपना वह नहीं होता जो हम सोते समय देखते हैं, सपना वह होता है जो हमें सोने नहीं देता। तो हम ऐसे सपने के साथ इस विद्यालय को शुरू करेंगे। इस विद्यालय के बच्चे कैसे मैथमेटिक्स में, कैसे इंग्लिश में, कैसे साइंस में, कैसे सोशल साइंस में बेहतर हो सकते हैं, कैसे वह पेट चलाना सीख लें, ये हम इस स्कूल में करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैथ समझाना, साइंस समझाना, इंग्लिश समझाना बहुत आसान बात है। ऐसे चुटकी बजाएंगे, मैथ और साइंस बच्चे पकड़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे संबंध पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, वो माता पिता को रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, ये इस प्रकृति को वह कैसे देख पा रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती हमारा बच्चों के साथ ये है। तो मुझे लगता है कि बच्चों में हम साइंस तो डालेंगे ही, हम मैथमेटिक्स को तो डालेंगे ही, लेकिन उससे भी बड़ा चीज कि बच्चे संबंध के खूबसूरती को पकड़े, परिवार के खूबसूरती को पकड़े। और अगर परिवार उसके साथ है, अगर वह परिवार चलाना सीख लिया, संबंध चलाना सीख लिया, तो वह पूरा विश्व चलाना सीख लेगा। हम ऐसे स्कूल की कल्पना कर रहे हैं। क्या आप साथ देंगे? हाँ या ना? क्या आप साथ देंगे? हाँ। तो मुझे लगता है कि अब मुझे होली करवा देनी चाहिए। होली के बच्चे तैयार हैं? करवाएं? तैयार हैं? धन्यवाद। हेलो। और होली के बाद जो छोटे छोटे बच्चे तैयार हैं आप लोगों के फरमाइश पर नाटक श्रवण कुमार लेकर के आने के लिए, तो आप लोग थोड़ा इंतजार करेंगे, देखेंगे छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से नाटक के माध्यम से संस्कार सीख रहे हैं, वह एक नमूना दिखाएंगे। ये सिर्फ नाटक नहीं है, हमारे पढ़ाने का एक तरीका है कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चा खेल के माध्यम से, नाटक के माध्यम से गहरी चीज़ों को कैसे पकड़ पाते हैं, वो मैं इस नाटक के माध्यम से दिखलाने वाला हूँ।
मैं बता दूं कि जो नाटक श्रवण कुमार है, मैं किसी नाटक की किताब से नहीं उठाया, बल्कि हमारे जो पाठ्य पुस्तक है बच्चों का, मैं उस पाठ्य पुस्तक से ही इस नाटक को उठाने का प्रयास किया हूं। हमारे पास एक और नाटक थी, लेकिन वक्त नहीं आप लोग के पास। यदि आपके पास वक्त होता तो मैं उस नाटक को भी दिखाने का काम करता, कि वो भी नाटक मैं पाठ्य पुस्तक से ही उठाया था। उसकी तैयारी करवाई थी कि कोई पुस्तक में दिया गया नाटक पढ़ लेना काफी है, कि उसको इस तरह से जिए कि वो हमारे जिंदगी में उतर जाए। तो हम लोग इस तरह से प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को केवल पाठ के रूप में उसे नहीं पढ़ाया जाए, बल्कि उसे जिंदगी में कैसे उतार दिया जाए, उसका प्रयास हम लोगों का चल रहा है। तो आप लोग नाटक जरूर देखेंगे, उससे गहराई का पता चलेगा कि बच्चे किस प्रकार से भारतीय संस्कारों को अपना रहे हैं अपने पढ़ाई के माध्यम से। तो अब यहाँ पर होली के लिए बच्चे और बच्चियां तैयार हैं, तो मैं बोलना चाहता हूँ, सदा हंसते रहो जैसे हंसते हैं फूल, सदा हंसते रहो जैसे हंसते हैं फूल, दुनिया की सारे गम तुम्हें जाए भूल। इसी उम्मीद के साथ कि आपके जीवन में हो खुशियों का बहार, इसी उम्मीद के साथ मुबारक हो होली का खूबसूरत सा त्योहार। तो आनंद उठाइए होली के गीत का।